Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson we are going to solve the Jharkhand at a glance. ठीक है. So हम लोग झारखंड को at a very short manner देखेंगे, overview लेंगे. ठीक है कि कितने divisions है झारखंड में और कितने districts हैं, क्या क्या tourism sectors है, industries कितने कितने develop हुए हैं यहाँ. ठीक है. और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसको हम चूंकि यहाँ जो टूरिज्म के सेक्टर्स कितने डेवलप्ड हैं, सो एज अ शॉर्ट व्यू में हम वो देखेंगे. और फिर अपकमिंग लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं फॉर द जेपीएससी हम लोग कवर करनी है, उसको हम लोग देखेंगे, वन बाय वन टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर उसको एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल बिरसास अकेडमी टू मेक योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड मिनी सेट पीसीएस एग्जामिनेशंस लाइक जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी. और जेपीएससी का हम लोगों ने सुखी स्टार्ट कर दिया, ये फर्स्ट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग केवल ओवरव्यू लेंगे और अपकमिंग लेक्चर से हम लोग जो भी टॉपिक्स कवर करनी है उसको वेरी डिटेल मैनर में कवर करेंगे. आप अगर देखोगे झारखंड, तो झारखंड जो स्टेट है उसको उसका मतलब होता है लैंड ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, झार मतलब बेसिकली फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है. सो 20th स्टेट क्योंकि झारखंड है वो बेसिकली इंडिया का जो यूनियन है उसमें 20th स्टेट एज अ वो इमर्ज हुई. ठीक है, आफ्टर द बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन नवंबर 15 2000. ठीक है. सो 2000 में ये स्टेट एग्जिस्टेंस में आई बाय द बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ठीक है. और इसी समय आप अगर देखोगे तो इसी डेट में जो बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा. सो झारखंड में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स हुए हैं. ठीक है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर आप कोई है तो वो बिरसा मुंडा है. क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में अगर कोई लीडर है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज का किन्हीं अगर किसी का पिक्चर अगर इंडिया पार्लियामेंट में लगा हुआ तो ये बिरसा मुंडा है. तो इससे पता चलता है कि ये जो लीडर है उनका कितना इंपॉर्टेंस रहा इन द ट्राइबल मूवमेंट, जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं. और अगर आप स्टेट का अगर बॉर्डर देखोगे कि ये कितने डिफरेंट स्टेट्स के साथ अगर बॉर्डर शेयरिंग करते हैं तो ये बेसिकली बिहार है वो नॉर्थ में, ये देख सकते हो ये बिहार में नॉर्थ है. फिर उत्तर प्रदेश ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में है तुम्हारा उत्तर प्रदेश जो कि गढ़वा के साथ छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है. फिर तुम्हारा छत्तीसगढ़ है जो कि वेस्ट में है, ये छत्तीसगढ़ है. उड़ीसा साउथ में है और वेस्ट बंगाल ईस्ट में है. तो लगभग 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनके साथ झारखंड वो अपना बॉर्डर शेयर करता है. और एरिया वाइज आप देखोगे तो झारखंड का बेसिकली 79710. ठीक है, 79,710 किलोमीटर ये हमारा जो एरियाज है. और एरिया वाइज आप देखोगे तो झारखंड वो बेसिकली 50th लार्जेस्ट स्टेट है. और पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो झारखंड बेसिकली 40th लार्जेस्ट पॉपुलेशन मतलब स्टेट है बाय द पॉपुलेशन. और ऑफिशियल लैंग्वेज आप अगर देखोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द झारखंड. ठीक है. सो आप जिसे जानते हो कि जो चूंकि स्टेट है वो बहुत ही बड़ी स्टेट है, 50th लार्जेस्ट स्टेट है इंडियन यूनियन. तो इतने बड़े स्टेट को अगर हमको गवर्न करना तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है. तो हम लोग अगर इसको इजियर वे में गवर्न करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत सारे डिवीजन में बांट देते हैं. ठीक है. और जैसे ये भी 5 डिवीजन में हम लोग ने बांटा है, जैसे ये पलामू डिवीजन है, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, कोलन डिवीजन है, संथाल परगना डिवीजन है. तो ये डिवीजन होती है और ये डिवीजन के बेसिस पे ही आप अपॉइंट होते हो. ठीक है. सो पहला डिवीजन आप देखोगे तो पलामू डिवीजन है जिसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है. अब यहाँ पर ये मेदिनीनगर आप देख सकते हो. फिर इसमें जो पलामू डिवीजन में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हुए गढ़वा, लातेहार एंड पलामू. ठीक है. तो ये आप देखो यहाँ तुम्हारा गढ़वा है, ये पलामू है और ये लातेहार है. तो ये बेसिकली आती है अंडर दिस पलामू डिवीजन. नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में आप देखोगे तो उसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है. तो यहाँ पर कहीं लोकेटेड हजारीबाग. और इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो बेसिकली बोकारो है, चतरा है, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एंड रामगढ़. तो ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में आते हैं. फिर संथाल परगना डिवीजन, तो ये डिवीजन देख रहे हो ये बेसिकली संथाल परगना डिवीजन है और इसका हेडक्वार्टर दुमका है. और आप अगर देखोगे तो दुमका बेसिकली सब कैपिटल ऑफ द झारखंड है. रांची है वो कैपिटल है और झारखंड का सब कैपिटल वो दुमका है. और इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो बेसिकली गोड्डा है, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा है, साहिबगंज एंड पाकुड़ है. तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इन द संथाल परगना डिवीजन में. छोटा नागपुर डिवीजन में आप अगर देखोगे तो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर रांची है. और इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो बेसिकली गुमला है, खूंटी, लोहरदगा, रांची एंड सिमडेगा. ठीक है. तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है.
और कोलन डिवीजन में आप देखोगे, ये जो कोलन डिवीजन है इसमें बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है चाईबासा, और इसमें आते हैं ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला एंड खरसावा। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। सो इससे आप देख सकते हो कि जो छोटा नागपुर डिवीजन है वो सबसे बड़ा डिवीजन है। कि इसमें देख सकते हो कि 7 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। देखिए तो एरिया वाइज आप देखोगे तो जो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है वो लार्जेस्ट डिवीजन है। और आप प्रेजेंट डे में जो गवर्नर है आप अगर देखोगे तो ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम द मयूरभंज उड़ीसा की ये है। और ये उन्होंने जो गवर्नर का जो पोस्ट है उसको लगभग 2015 से उन्होंने होल्ड करके रखा है। अभी जो प्रेजेंट डे में जो चीफ मिनिस्टर है वो श्री हेमंत सोरेन है, और ये इनकी जो पार्टी है वो बेसिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और ये इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट को है उन्होंने ऑफिस जो एक्सेप्ट की थी वो था 29 दिसंबर 2019 में उन्होंने ऑफिस को एक्सेप्ट करा था। और जो हमारे जो प्रेजेंट डे चीफ सेक्रेटरी है वो हमारा श्री सुखदेव सिंह, जो कि 1987 बैच के IAS ऑफिसर है। और आप अगर देखोगे तो रांची वो बेसिकली कैपिटल है झारखंड की, और दुमका वो है सब कैपिटल ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये दुमका है और ये है रांची, तो ये है कैपिटल, ये है सब कैपिटल। सो झारखंड आप देखोगे तो बहुत ही फेमस है फॉर इट्स रिच मिनरल्स, ठीक है, रिसोर्सेस लाइक यूरेनियम, मिका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नाइट, डोलोमाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज। तो बहुत सारे जो भी मिनरल्स है वो पाए जाते हैं झारखंड में। झारखंड बेसिकली मिनरल रिच स्टेट ऑफ द इंडिया। और आप देखोगे तो यहाँ लगभग जो इंडिया में जितने भी कोल पाए जाते हैं उसका 32% वो झारखंड में पाया जाता है। आयरन और फिर कॉपर का जो लगभग 25% है वो झारखंड में पाया जाता है। यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट कवर्स है, ठीक है, और लगभग आप देखोगे तो 29% जो स्टेट है वो बेसिकली फॉरेस्ट एंड वुड कवर्स में आते हैं, जो कि हाईएस्ट है इन इंडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ये जो पॉपुलेशन दिखाएगी कि पॉपुलेशन इतनी है, मेल पॉपुलेशन इतनी है, फीमेल पॉपुलेशन इतनी है, तो ये डाटा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना डाटा पूछा नहीं जा सकता। डेंसिटी पूछी जा सकती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो 414 स्क्वायर किलोमीटर है। नेशनल हाईवेज में आप देखोगे तो 1844 किलोमीटर नेशनल हाईवेज है। स्टेट हाईवेज में आप देखोगे तो 6880 किलोमीटर स्टेट हाईवेज है। मतलब कि हमारे जो स्टेट है झारखंड उसमें स्टेट हाईवे वो ज़्यादा कवर करती है एज कम्पेयर टू नेशनल हाईवेज। और जो डिविजन्स है एज ए स्टेट की 5 डिविजन्स है। और डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे तो 24 डिस्ट्रिक्ट्स है, सब डिवीजन है 38, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 264, और विलेजेस है लगभग 32,620, ठीक है। स्टेट एनिमल आप अगर देखोगे तो स्टेट एनिमल हमारा एलिफेंट है, स्टेट बर्ड है कोयल, स्टेट ट्री है साल, एंड स्टेट फ्लावर तुम्हारा पालस। तो ये आप याद कर सकते हो, और ये इनके साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। तो साइंटिफिक नेम्स प्रोबेबिलिटी कि मे बी दे आस्क, ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट आप है ज्योग्राफी, कि आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टेट वो बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू में रिसाइड करते हैं, जो कि एक बहुत ही मिनरल रिच प्लेट्यू है, और जो कि ये सोर्स है बहुत सारे रिवर्स का, जैसे कोयल है, दामोदर है, ब्रह्मणी है, खारकई है, सुब्रनेखा रिवर्स है। तो ये सभी बहुत सारे रिवर्स है वो बेसिकली इस छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती हैं। और आप अगर देखोगे तो ये जो इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यूज है, बुदेलखंड प्लेट्यूज है, मालवा प्लेट्यूज है, कर्नाटका प्लेट्यूज है, डेक्कन प्लेट्यूज है, ठीक है, फिर तेलंगाना प्लेट्यूज है, शिलोंग प्लेट्यूज है, और ये डांडनकारी प्लेट्यूज है जो कि छत्तीसगढ़ की है। तो बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। वन ऑफ द जो हाईएस्ट मिनरल रिच प्लेट्यूज है वो बेसिकली झारखंड की छोटा नागपुर प्लेट्यूज है। और मच ऑफ द स्टेट बेसिकली कवर्ड करती है बाय द फॉरेस्ट, ठीक है, और चूंकि बहुत सारे फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं तो वो बेसिकली हेल्प करते हैं टू प्रिजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड द एशियन एलिफेंट जो कि यहाँ पाई जाती हैं। और सॉइल कंटेंट में आप अगर झारखंड को देखोगे तो बेसिकली बहुत सारे सॉइल टाइप यहाँ पाए जाते हैं जो कि बेसिकली फॉर्म होते हैं बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स एंड द स्टॉक्स, ठीक है। और सॉइल कंपोजिशन में आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली डिवाइडेड किए जाते हैं द रेड सॉइल, जो कि मोस्टली पाए जाते हैं द दामोदर वैली, राजमहल एरियाज में। तो हम लोग जब भी ज्योग्राफी कवर्स करेंगे तो उसको बहुत डिटेल मैनर में हम लोग कवर करेंगे कि रेड सॉइल क्या होते हैं, रेड सॉइल की क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या जो इसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है।
कौन कौन से एरियाज में पाए जाते हैं रेड सॉइल, हम लोग झारखंड स्पेसिफिक भी देखेंगे और इंडिया स्पेसिफिक भी देखेंगे। और मैकेसियस सॉइल में आप जो सॉइल है उसमें आप देखोगे तो ये बेसिकली कोडरमा, जुमरी तलिया, बड़का गांव और मांडर हिल, ये सभी एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर सैंडी सॉइल आप देखोगे तो वो बेसिकली हजारीबाग एंड धनबाद में पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल है तो वो बेसिकली राजमहल एरियाज है फिर में पाई जाती है। और लेटराइट सॉइल है वो बेसिकली हमारे पाए जाते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रांची, पलामू और पार्ट ऑफ संताल परगना और सिंहभूम। तो ये सभी एरियाज में ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो हम लोग जब ज्योग्राफी देखेंगे तो हम डिटेल वे में कवर करेंगे, चूंकि अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम लोग उतने डिटेल वे में कवर इसको नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हमारे जो झारखंड है उसमें बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट्स हैं, बहुत सारे फॉल्स हैं जो झारखंड से ओरिजिनेट होती है, जैसे उंडरू फॉल है, जोआना फॉल है, दसम फॉल है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिज्म है। और टूरिज्म जो सेक्टर आप अगर देखोगे तो झारखंड में बहुत ही इमर्ज होने वाली जो सेक्टर्स है, ठीक है, नेतरहाट है, रॉक गार्डन है, तो ये सभी बहुत सारे अदर भी टूरिज्म सेक्टर्स है, ठीक है, जैसे पार्श्वनाथ है। तो ये सभी हम लोग को कवर करेंगे जब हम लोग टूरिज्म को पढ़ेंगे इन डिटेल मैनर। नेक्स्ट तुम्हारा मिनरल इन झारखंड, ठीक है। सो झारखंड को आप अगर देखोगे तो झारखंड बेसिकली गॉड गिफ्टेड है विद द वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली इन द वास्ट वैरायटी ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। यहाँ वास्ट वैरायटी ऑफ मिनरल पाए जाते हैं रेंजिंग फ्रॉम द आयरन कोर, कोल, कॉपर ओर, मिका, बॉक्साइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, काइनाइट, सेलेमनाइट, लाइम स्टोन, यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। तो बहुत सारे मिनरल्स है जो झारखंड में पाए जाते हैं और झारखंड वो बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो मिनरल बहुत ही ह्यूज मात्रा में झारखंड में पाई जाती है और इनका कंट्रीब्यूशन आप अगर देखोगे इन द स्टेट जीडीपी ऑफ द झारखंड तो वो बेसिकली 3000 करोड़ है। और झारखंड का जो आप अगर देखोगे तो जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स है वो बेसिकली 40% ऑफ द टोटल मिनरल जो कि कंट्री में पाई जाती है उसका, मतलब जो इंडिया का टोटल 40% जो मिनरल है वो अगर कहीं पाया जाता है तो वो बेसिकली झारखंड है। और स्टेट को आप अगर देखोगे जो झारखंड है वो बेसिकली सोल प्रोड्यूसर ऑफ द कुकिंग कोल, यूरेनियम, पायराइट, ठीक है। और रैंक वाइज आप देखोगे तो ये फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, मिका, काइनाइट एंड द कॉपर। तो ये फर्स्ट पोजीशन करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, मिका, काइनाइट एंड कॉपर। और झारखंड को आप देखोगे तो वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है इन द आयरन और कॉपर और मिका, काइनाइट, यूरेनियम, और नंबर 3 इन द कोल प्रोडक्शन। सो आप अगर देखोगे तो जो कोल यहाँ जो पाई जा रही है वो लगभग 32% ऑफ द इंडिया में जितनी भी कोल पाई जाती है, लेकिन जो कोल प्रोडक्शन वो कम है। रीजन क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस कोल माइंस, वो कोल माइंस के लिए जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो उतनी अपग्रेडेड अभी नहीं है। अभी भी हम लोग मैनुअली जितनी भी कोल्स माइंस में उतना हम लोग उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ही हाई होती है और उनका जो प्रोडक्शन होता है वो उतना हाई नहीं होता, क्योंकि हम लोग रैट होल माइनिंग करते हैं। जितनी भी जो मेथडोलॉजी है उसको हम लोग ज्योग्राफी में जब हम लोग कोल माइंस जब पोल्स कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग रैट होल माइनिंग्स करते हैं और भी अदर टेक्नोलॉजीज करते हैं जो कि उतनी अवेलेबल और अपग्रेडेड नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे तो झारखंड इंडस्ट्री में, तो झारखंड में आप देखोगे तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के रूप में डेवलप हो सकता है, ठीक है। बहुत ही पोटेंशियल है इस स्टेट में, क्योंकि आप अगर देखोगे तो कि झारखंड अगर कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप लगाने की जरूरत होती है तो स्टेट को क्या क्या चीज़ चाहिए? चीप लेबर ऑलरेडी अवेलेबल है, मिनरल रिसोर्सेस होनी चाहिए, मिनरल रिसोर्सेस बहुत ही पाई जाती हैं झारखंड स्टेट में। और आप अगर देखोगे तो जो वाटर्स होनी चाहिए, तो बहुत सारे वाटरफॉल्स आप अगर देखोगे तो वो झारखंड से ऑलरेडी निकलती हैं। तो ये सभी कारण क्या है कि झारखंड में जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही पोटेंशियल है। अभी चूंकि उतनी इंडस्ट्रीज इस एरिया में लगी नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर एरियाज जो झारखंड स्टेट है वो बहुत ही पोटेंशियल रखता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट ऑफ द इंडिया निकल करके आएगा, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे आप अगर देखोगे जो इंडिया के जो झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है वो अभी इंडस्ट्रियलाइज है, जैसे जमशेदपुर हो गए, बोकारो हो गए, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन आप जैसे देखोगे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, स्टेट खादी बोर्ड है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, फिर झारक्राफ्ट है। सो ये सभी जितने भी अथॉरिटीज़ हैं ये बेसिकली सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती है कि जो स्टेट है झारखंड को
वो एज ए इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप कर सके, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे लेकिन इसमें लूप होल्स है, क्या है कि जैसे आईटी है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, फूड प्रोसेसिंग है, फिर ये सभी जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो अभी भी यहाँ डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि आप देखो बहुत सारे कम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ डेवलप हुए हैं, जिसके कारण हमारा आईटी सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है, वो बेसिकली गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, कि उस एरिया में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उसको इंक्रीज करने के लिए। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। ये बेसिकली एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट की जाती है, और इनमें जो भी टैक्सेस होती हैं वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही मिनिमम होती है। सो एज पर आप अगर देखोगे तो झारखंड में लगभग 26 मेगा इंडस्ट्रीज है, 106 लार्ज एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, इंडस्ट्रीज है, और लगभग 18,109 लगभग माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जो कि ह्यूज कंट्रीब्यूशन करती है इन द जीडीपी ऑफ द स्टेट एज वेल एज कंट्री। और बहुत सारे पॉपुलेशन, लगभग 6300 पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ वो क्या करती है, जो क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टेट है उसको अपलिफ्ट करती है, पॉवर्टी रिमूवल का काम करती है। और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी इंडस्ट्रियलाइज डेवलप्ड ऑलरेडीज है, वो आप देखो जैसे जमशेदपुर है, सरायकेला है, चाईबासा है, रामगढ़ है, पथरातू, हजारीबाग, लातेहार, चंदवा, ठीक है, रांची, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, तो ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, और भी अभी होनी बाकी है। और नेक्स्ट आप देखोगे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन वो बेसिकली झारखंड से बिलोंग करते हैं, जैसे जयपाल सिंह मुंडा है, ठीक है, जो कि जिन्होंने हॉकी में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में उन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दीपिका कुमारी है, फिर प्रेमलता अग्रवाल है, लक्ष्मी पांड्या है, तो ये सभी उन्होंने झारखंड का जो नाम है वो बेसिकली अंडर द स्पोर्ट्स उन्होंने बहुत सारे नाम्स को रोशन करा है। फिर आप अगर झारखंड में फेस्टिवल देखोगे तो झारखंड में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ठीक है। मेजर फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड को आप देखोगे तो झारखंड में जो भी आप अगर देखोगे जो कल्चर डेवलप्ड हुआ है वो बेसिकली एक कंपोजिट कल्चर है। कंपोजिट कल्चर मीन्स बहुत सारे जो सदान पीपल्स हैं जो कि झारखंड में ऑलरेडी रिसाइड करते हैं, लेकिन उनका कल्चर वो ट्राइबल कल्चर नहीं है। और बहुत सारे जो पीपल्स हैं जो कि यहाँ रिसाइड करते हैं वो बेसिकली ट्राइबल है। तो जो भी कम्युनिटी यहाँ डेवलप्ड हुई है वो बेसिकली एक कंपोजिट कम्युनिटी है, और यहाँ कंपोजिट कल्चर डेवलप्ड हुआ है। और कंपोजिट कल्चर डेवलप होने के कारण क्या कि बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो ऐसा मनाया जाता है कि मतलब हर तरह का कल्चर यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, कर्मा हो, ठीक है, ईद हो, तो ये सभी चीज़ डेवलप की जाती है। और अगर अदर आप फेस्टिवल्स में देखोगे जैसे तो सरूल है, कर्मा है, जावा है, फिर ठीक है भगत पर्व है, वंदना है, जनी सरकार है, तो ये सभी जितने फेस्टिवल्स हैं उनको भी हम लोग डिटेल मैनर में कवर करेंगे कि ये कहाँ मनाए जाते हैं, कौन से एरियाज में मनाए जाते हैं, कौन कौन से ट्राइब्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन कौन से ट्राइब्स कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ये तो भी मैंने शॉर्ट व्यू में जो भी छोटे छोटे जो भी मतलब ओवरव्यू हम लोगों ने लिया है कि कितने कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। बहुत अदर भी फेस्टिवल्स झारखंड में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे जो कि ट्राइबल्स इन द झारखंड। सो आप अगर देखोगे झारखंड में बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, लगभग 32 ट्राइब्स बेसिकली झारखंड में पाए जाते हैं। और अगर ट्राइब्स और झारखंड देखोगे तो वो बेसिकली क्लासिफाइड है एज पर दी जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। सो ये जो उनका जो एक्टिविटी है उनके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया है। जैसे हंटर गैदरर है तो उनमें बिरोर है, कोरवा है, हिल करिया, ठीक है, तो ये सभी हंटर गैदरर के अंदर आते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में देखोगे तो सौरिया पहाड़िया है। सिंपल आर्टिशन में आप देखोगे तो माली है, लोरा है, करमाली है, चिक बरेक है। और सेटल एग्रीकल्चर में देखोगे तो संथाल है, मुंडा है, ओराम है, हो है, भूमजी है, तो ये सभी एज पर दी देयर वो जो उनका एक्टिविटीज है उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है। और आप अगर देखोगे जो 32 जो भी इंडिया जो झारखंड के जो भी ट्राइबल्स है वो बेसिकली है मुंडा है, संथाल, ओराम, करिया, गोंड, कोल, कनवार, सावर, ठीक है। फिर असुर, बैगा, बंजारा, पथौती, बेदिया, बिंजिया, बिरहोर, बिरजली, चेरो, चिक, तो ये सभी आप देख सकते हो कि कौन कौन से 32 कौन से जो ट्राइब्स हैं जो कि झारखंड में पाए जाते हैं।
और इनको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, इनकी सोसाइटी कैसी है, ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और ये झारखंड का चूंकि फर्स्ट लेक्चर था, तो हम लोगों ने चूंकि थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है केवल, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पहला हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे। रीजन क्या है कि जब हम लोग ज्योग्राफी कवर कर लेंगे तो जो भी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आप आइडिया लगा पाओगे कि ये अगर हम कुछ बात कर रहे थे वो किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे और उसके बाद फिर हिस्ट्री और फिर अदर चीज़ें जितनी भी टॉपिक्स दी गई हैं जेपीएससी के लिए, उसको हम लोग कवरेंगे। So thanks for watching us, and you must subscribe our channel Versas Academy. So thank you.